अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप फ़िल्म स्टार में अपने जितने हीरो लोग हैं, आपस में झगड़ा मत करिए। झगड़ा करने से रोज़ी-रोटी छिनेगी, आपस में दुश्मनी होती है। फिर हीरो आपस में अगर लड़ाई करेंगे, तो सबको नुकसान है। फ़िल्म में काम हर इंसान करने की सोचता है, पर ऐसा नहीं जो झगड़ा आपस में करे और अपनी रोज़ी-रोटी छिनवाए, तो ऐसे गलत है। अपनी रोज़ी-रोटी छिनवाने से क्या फ़ायदा मिलेगा? अपने पेट पे लात मारने से अपनी रोटी आगे से चले जाए, तो फिर दोबारा वो रोटी आती नहीं है। आपस में लड़ाई करोगे तो रोटी भी कोसेगी, फिर रोटी भी मोहब्बत नहीं करेगी, क्योंकि जैसे आपस में लड़ रहे हैं और मैं उनको खूब मिल रही हूँ तो रोटी फिर आती नहीं है, फिर रोटी फिल्म स्टूडियो से खिसक जाती है, फिर भुखमरी आना स्टार्ट हो जाती है। हीरो लोग आप जितने भी हो आपस में मोहब्बत बना के रखना चाहिए। लड़ने में आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा? दूसरा हीरो अगर आपसे ज़्यादा पैसे में अगर सुपरस्टार है, फ़िल्म में अच्छा काम कर रहा है, तो उसको दुआ देना चाहिए, क्योंकि उससे डबल आप हो सकते हो, क्योंकि आपकी कामयाबी हो जाएगी उससे डबल। अब जैसे फ़िल्म में अगर दूसरा हीरो अपना सलमान भाई हो गया, अक्षय कुमार हो गए, शाहरुख खान भाई हो गए, जैसे ये बढ़िया अपने सारे जैसे भी हीरो अपने अच्छे अपनी मेहनत करके कमाते हैं। अपने किस तरह से मेहनत है, खतरा भी होता है हर चीज़ में। अपने जिस तरह भी अपने हीरो जितने फ़िल्म स्टेडियम में कमा रहे हैं, सब अच्छे हीरो हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं धन्यवाद कहता हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ, मुझे छोटी-मोटी अगर आपकी फ़िल्म स्टेडियम में नौकरी मिल जाएगी छोटी-सी, चाहे चमचागिरी की मुझे दोगे तो भी मैं समझूँगा मेरे को दुआएँ मिल रही हैं। अगर डायरेक्टर साहब मुझे अगर जूते साफ़ करवाएँगे तो मैं जूते भी साफ़ करूँगा। जूते इसलिए साफ़ करूँगा क्योंकि मेरे लिए मेरे माँ-बाप हैं वो। क्योंकि माँ-बाप की सेवा करना सबसे बड़ी दर्जा ऊँचा होता है। हम ये मत सोचो जितने भी अपने हम फ़िल्म स्टूडियो में लड़के काम करने वाले हैं, अपने आप को नौकर ना समझें, किसी का सामान उठा रहे हैं, तो हम नौकर समझें। ये समझिए हम डायरेक्टर साहब के लिए हम काम कर रहे हैं, हम उनके नौकर थोड़ी हैं, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। एक तरफ से माँ-बाप हैं, क्योंकि एक तरफ से हम उनसे रोटी कमा रहे हैं। देने वाला खुदा है, ये भी एक इंसान है, जो देखो हमारे ज़रिए से कमाता है और हम इनके ज़रिए से रोज़ी-रोटी कमाते हैं। फ़िल्म स्टूडियो में जितने भी अपने सुपरस्टार हीरो हैं, शाहरुख खान, सलमान भाई, ऐश्वर्या राय हो गई, जैसे माधुरी हो गई, जितने भी अपने मीनाक्षी हैं, जितने भी हैं, सबको एक बन के रहना चाहिए। फ़िल्म स्टूडियो में अगर एक बन के रहोगे तो मोहब्बत बनेगी, आपस में मोहब्बत बनेगी और प्यार भी जागेगा। खाने के लिए एक से खूबसूरत चीज़ पड़ी है दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। जो अपने आगे खुशी से मिलता है ना, वो सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार चीज़ है। खाने को जो हम खाएँगे वो सबसे लिए हमारे आगे जो रखा हुआ खाना है वो सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार खाना है हमारे लिए। क्योंकि इस खाने को खून के आँसू जब गिरते हैं, जब जाके हमारे आगे थाली भरी हुई आती है। अगर हमने इस खाने की वैल्यू अगर इज़्ज़त और मोहब्बत को अपने पास अगर नहीं जगाया, तो क्या फ़ायदा? पैसा बहुत है, आता जाता है दुनिया में। मेहनत से अगर कमाएगा इंसान और कमाने के बाद अपनी हासिल पूरी करेगा ना, फिर समझिएगा हाँ, खाने के लिए कितनी बुलंदी पे मुझे पहुँचना पड़ता है, कितनी हैसियत में मुझे अपने बुलंदी पे पहुँचना पड़ता है, जब मेरे आगे भरी हुई थाली के खाना आता है, मेरे आगे भरा हुआ थाली। ऐसे खाना मेरे पास आता नहीं है भरा हुआ थाली का। मैं अगर इज़्ज़त करूँगा, अपने हीरो लोग भाई हैं जितने भी हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ भाई अपने सब मिल के रहें। छोटी-मोटी अगर नौकरी मुझे अगर मिले इसमें, अगर मुझे काम पे रखोगे, तो समझूँगा मेरा खुद नसीब हूँ मैं। मुझे एक चांस दे दीजिए, आपके साथ काम करके आपका हाथ बटाने के लिए। चमचागिरी करके आपका मैं काम करूँगा, पर लड़ाई में आप हीरो लोगों में नहीं होने दूँगा, क्योंकि हीरो लोगों में झगड़ा करना सही भी नहीं है। आपके भी माँ-पिता हैं, उन हीरो के भी माँ-पिता हैं, सबके माँ-पिता हैं। तो आप ये सोचिए, आप आपस में लड़ाई करेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा? फिर फ़िल्म स्टूडियो बेकार हो जाएगा, फिर कौन पूछेगा ये बताओ? नाचना और अपना गाना, इसमें कोई बेइज़्ज़ती नहीं है, एक रोज़ी-रोटी कमाता है। धर्म तो इंसान हर तरह से निभाता है अपना, पर ये मेहनत का काम है, इसमें हम जिस तरह से फ़िल्म में अपना काम करते हैं, तो मेहनत की कमाई कमाते हैं इसमें। हम कोई गलत कमाई नहीं कमाते हैं इसमें। खून पसीने का इसमें ना तो हराम का पैसा आता है, ना किसी का। हमारे मज़दूर लोगों का आता है, क्योंकि मज़दूर लोग हमारी फ़िल्में देखते हैं, तो मज़दूर लोगों का दिल खुश होता है, तो उनसे हमें 2 रोटी मिलती है। और हम अगर कमाएँगे, तो हमें भी देखो 2 रोटी हम भी किसी को हम देते हैं। जब मज़दूर लोगों से हम कमा के अपनी 2 रोटी खाते हैं, तो हम फ़िल्म वाले भी तो थोड़ी बहुत गरीबों को खिला देते हैं। हम कोई सौदा नहीं कर रहे, खाना किसी गरीब को दे रहे हैं। हम फ़िल्म स्टेडियम वाले खाना देके हम किसी की बेइज़्ज़ती नहीं कर रहे हैं। एक भूखा पेट जब खाना माँगता है ना, तो खून के आँसू जब कतरा गिरता है, तो जब दर्द समझता है, हाँ भाई हम इसकी मोहब्बत के लायक हैं या नहीं हैं। जब हम इसको मोहब्बत के लायक समझेंगे ना, तो जब ही हमें सब कुछ ये इंसान हमको समझेगा। क्योंकि इंसान की हैसियत और मोहब्बत बहुत खूबसूरत होती है और काम बहुत आती है। इंसान कुछ ऐसे होते हैं, कुछ धोखा दे देते हैं। जैसे फ़िल्म में अगर लगने के बाद जैसे लड़का है, कोई सोचता है मैं फ़िल्म वाला
बन जाऊँ, जैसे फिल्म में अच्छी तनख्वाह कमाऊँ। कई ऐसे होते हैं पैसे दे के माँ बाप को छोड़ देते हैं। बहनें हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जैसे भाई हैं छोटे छोटे, उन्हें छोड़ने के लिए पैसों को दे के उनको छोड़ देते हैं। पर ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पैसा हर जगह से पाक है, पर इंसान सुनो, इंसान पाक नहीं है। इंसान अपने आप को ना गिरा देता है। पैसा गलत नहीं है, पैसा गलत नहीं है। इंसान की जो वैल्यू है, जो इंसान के जो गंदगी जो भरती है, वो पैसा देख के भरती है। क्योंकि पैसे की कोई गलती नहीं है, ना पैसा गलत है। पैसा हर चीज़ से पाक है। जो भी गलती करता है तो इंसान से सब गलती होती हैं, क्योंकि गुनहगार इंसान ही बनता है, पैसा गलत नहीं बनता है। बड़े बड़े मकानों में बहन भाई हैं, भाई भाई लड़ बैठते हैं तो गलत है। बहन भाइयों को लड़ना भी नहीं चाहिए इस तरह से। अगर माँ बाप ने अगर बेटे की शादी भी कर दी, अगर भाई अगर अलग भी ले रहा है, तो अगर हम कमा रहे हैं, अगर हम अपने भाई को 2 रोटी खिला देंगे, ले जाके अपने घर से दूसरे घर पे अगर देंगे रोटी, तो कम से कम दर्द तो आएगा उसके लिए, कभी ना कभी तो याद करेगा। बुढ़ापा तो आता ही है इंसान को। जवानी में तो इंसान बहुत उछलता है, उछलने के लिए, ऐसा मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जवानी सब पे आती है। पर गुरूर करना, घमंड करना, जो इंसान को नहीं करना चाहिए ऐसे। देखिए, मैं भी एक गरीब लड़का हूँ, ठेली चलाता हूँ, अनपढ़ गँवार हूँ, जाहिल हूँ मैं घर बनवाता हूँ, इंसान के तुड़वाता नहीं हूँ। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे मासूम हो। देखो, माँ को गाली देता है बेटा, गलती होती है। हर माँ ने कोख में रख के अगर बच्चों को अगर बड़ा भी कर दिया, तो सुनो, छोटी मोटी गलती बेटे से होती है, औलादों से हो ही जाती है। क्योंकि औलाद कुछ नहीं करती है, छोड़ा भेग जाती है, तो इसलिए भला बुरा कह देती है। मैं यही चाहता हूँ, मुझे अगर गरीब समझो, अगर मेरी औकात है, मेरी औकात में रख के मुझे मुझे नौकरी अगर फिल्म स्टूडियो में छोटी मोटी दे दोगे, शूटिंग के सम्मान में आपका साथ दे दूंगा मैं। आपको सब, आपको ऐसे यही बोलूँगा मैं, आप में झगड़ा नहीं होना चाहिए। झगड़ा मुझे पसंद नहीं है। जो हीरो लोग लड़े, ये मैं पसंद नहीं करता हूँ भाई। हीरो लोग झगड़ा करें, ये मुझे पसंद नहीं है। पैसा अगर करोड़ों भी कमाओगे, तो अभी मोहब्बत देखो बना के रखना चाहिए, क्योंकि पैसा ही आता जाता है, कोई मोहब्बत आती जाती नहीं है। मोहब्बत से हर चीज़ हासिल होती है। मुझे ये गवारा नहीं है, मैं हीरो हीरो को बेचारों को लड़ता हुआ देखूं, मुझे बिल्कुल ये अच्छा नहीं लगता भाई। मुझे बहुत दुख की बात होती है, हीरो हीरो लड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हो? फिल्म में अगर, फिल्म स्टेडियम में अगर आप काम करते हो, तो खट्टे अगर मोहब्बत बना के रखोगे, तो कितनी मोहब्बत आप में जागेगी। पैसा भी देखो, आप लोग कमाते हो मेहनत से, हर चीज़ में देखो आपकी इज्जत है। क्या इज्जत को एक बताओ, हीरो हीरो लड़ोगे तो इज्जत का आएगी, हीरो लोगों की रह जाएगी, बताओ। इज्जत लोग, इस अपने हीरो लोग हैं, जैसे इज्जत अगर नहीं बनाओगे तो बिगड़ जाएगी, क्या फायदा। फिर हीरो नहीं बोलेगा, अगर हीरो हीरो नहीं बोलेगा तो सुनो, फिर मोहब्बत काहे की रह जाएगी। फिर बोलेगा मैं तेरे से कोई मतलब नहीं रखता। वो कहता है मैं इतना पैसे वाला हूँ। घमंड नहीं करना चाहिए ना इस तरह से। हीरो लोग अगर साथ में खाना भी खा लेंगे ना, तो मोहब्बत अगर बना के चलेंगे ना, तो हर चीज़ में देखो, फिल्म में हर चीज़ से खुशी आएगी, और रोटी की कोई कमी नहीं रहेगी। अगर टूटना होगा ना स्टेड, अगर हीरो लोग अगर लड़ाई कर करके अगर ऐसे करेंगे ना, तो फिल्म स्टेडियम इनका बेकार हो जाएगा। क्योंकि अगर बेकार करोगे तो फिर कैसे करोगे? करोड़ों तो तुम्हारे पास रहेगा, मानता हूँ, पर सुनो, तब भी रोजी रोटी फिर भी उसी जगह पर आना है कमाने के लिए। पैसा जितना भी हो, खर्च तो हर तरह से इंसान की जेब से जाता है, खर्च होता है पैसा। हर जगह से इंसान की जेब से पैसा खर्च होता है। पर सुनो, पैसा कितना खर्च कर लोगे? चलो इंसान हो, कितना खर्च कर लोगे? तभी मेहनत से कमाओगे। बैठा बैठा खाया नहीं जाएगा। बैठे बैठे इंसान खा के ये सोचेगा हम बैठे बैठे क्यों खाएं, हमारे हाथ पैर सलामत है, तभी हम और कमाएंगे, तो वो पैसा हमारे काम आएगा, हमारी इज्जत बनेगी उस पैसे से, और कुछ गरीब को खिला देंगे। अगर कोई अपाहिज है, लंगड़ा लूला, अगर उसको भी दे देंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। अगर हम 20,000 कमा रहे हैं, अगर 20,000 में अगर 500 भी हम फकीरों को दे देंगे, अपाहिजों को, तो भी हमें दुआ मिलेगी। क्योंकि एक दुआ से हमें 100 गज की कोठी मिल सकती है, और कोठी भी मिलेगी तो इनकी दुआ से मिलेगी। और उस कोठी में जो हम रहेंगे, वो भी समझ लो खून के आंसू की तरह से बनी हुई कोठी होगी हमारी। जैसे हमारा खून का कतरा आँख का गिर रहा है, जैसे हम रोते हैं, उस तरह से उनकी दुआ से हमने आज ये हासिल करा है। कोई भी परिवार होए, कोई भी बहन भाई होए, कोई भी अच्छे होएं, आपस में बहन भाइयों को एक बन के रहना चाहिए, झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। देखो, दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। कई ऐसे होते हैं दुश्मन जो फ़ायदा उठाते हैं, बहन भाइयों की लड़ाई हो जाती है, आपस में देखते हैं, बहन भाई लड़ाई करते हैं, कोई बचाता नहीं है। पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो, जब बहन भाइयों में आपस में झगड़ा होता, तू मैं हो जाती, तो कोई बहन भाइयों को नहीं बचाता। पब्लिक को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, पर पब्लिक ऐसी भी है, थोड़ी भेग जाती है, तो पब्लिक ना छुटाने की कोशिश नहीं करती है। पब्लिक जैसे परिवार लड़ता है, जो छुटाने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि वो ये सोचते हैं अच्छा लग रहा है हमें, उनको परिवार लड़ रहा है, कितना मजा आ रहा है। सुनो, जब वो परिवार लड़ रहा है, तो आप भी तो किसी के परिवार हो, आपके भी तो बहन भाई हैं। और अगर आप में झगड़ा होगा, तो वो भी तो इस तरह से देखेंगे। अगर वो भी इस तरह से देखेंगे, तो आप क्या बोलोगे? आप भी ये बोलोगे, हाँ भाई, जब हम इनको खड़े होकर देख रहे थे तो कितना अच्छा लग रहा था, और जब हम बहन भाई लड़ रहे तो ये देख रहे हैं तो हमें कितना बुरा लग रहा है। ऐसे हर इंसान को बुरा लगता है हर चीज़ का। देखिए, फिल्म स्टूडियो में अगर छोटी सी नौकरी मेरी हैसियत के लायक होए,
उस गरीब को अगर फिल्म में रखने की हैसियत मिले और मेरी औकात होए तो मुझे छोटी सी नौकरी देना। मेरे को मेरी झुग्गी नंबर है मेरा 7 नंबर झुग्गी है। ए ब्लॉक में रहता हूँ, जहांगीरपुरी पुराना थाना है जहांगीरपुरी का। मलबे का काम करता हूँ, ठेली से मलबा डालता हूँ मैं। मजदूर लड़का हूँ, ईमानदारी का काम है मेरा। हराम की कमाई और मेहनत की कमाई से ना बहुत फ़र्क है। मेहनत हमेशा मेहनत से हमेशा की जीत होती है। हराम की कमाई में हमेशा सब कुछ डूब जाता है। अगर आप मेरा थोड़ा सा साथ भी दे दोगे तो समझूंगा मेरे को गरीब को किसी ने उस गरीब को फिल्म स्टूडियो में साथ दिया मेरा। शूटिंग के सामान के लिए काम करूंगा मैं। अच्छे अच्छे अपने जैसे बोलोगे डायरेक्टर साहब वैसा सामान उठा दूंगा मैं। जैसे शूटिंग का कैमरा उठा के 2 रोटी है, जैसे जो दिहाड़ी आप दोगे मुझे 1500 रुपये, जैसे 2000 भी अगर दोगे चलेगा मेरे लिए। जो करोड़ों रुपए कमाओगे डायरेक्टर साहब, वो समझ लो हम तुम्हारे बेटे हैं। बेटे की तरफ से समझ लो हमारे माँ बाप ने करोड़ों कमाए, वो आप रखिए। मुझे आपके करोड़ों से कोई मतलब नहीं है डायरेक्टर साहब। मैं मेहनत करूंगा, सिर्फ साथ दे दूंगा थोड़ा बहुत शूटिंग में आपके लिए। कोई ऐसा है झगड़ा भी ना होए। हाथ जोड़ के हीरो से माफ़ी मांग लूँगा, कह दूंगा आपस में झगड़ा मत करो। हीरो लोगों को समझा दूंगा मैं थोड़ा सा, कह दूंगा अगर तुम लड़ाई करोगे तो दोनों जने मुझे मार लो चप्पल, मेरी बेइज्जती कर दो पर झगड़ा मत करो। क्योंकि भाई भाई देखो अच्छा नहीं लगता, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, मोहब्बत बना के रहना चाहिए। हर इंसान की जात देखो अलग अलग है, इंसान की जात अलग अलग है, हर धर्म भी निभाता है अलग अलग इंसान। तो इस तरह से अपनी बेइज्जती भी नहीं करना चाहिए। क्या फ़ायदा इस तरह, एक बताओ, अपनी इज्जत गिरवाओगे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से बेइज्जती करने से। हमारी ऐश्वर्या हीरोइनी है, बहुत अच्छी है बेचारी, अपनी फिल्म स्टूडियो में पैसे कमाती हैं, अच्छी बात है। बेटी भी है, फिर अभिषेक भी है, अभिषेक बच्चन भी है, सच अच्छा अच्छा संस्कार है, बढ़िया है। अगर आप लोग थोड़ा सा ऐश्वर्या जी और अभिषेक जी थोड़ा बहुत पैसा अगर गरीब को बांट देंगे तो कितनी दुआएं मिलेंगी आपके, सोचो। बेटी देखो, बेटी हर हर इंसान के पास बेटी का है धर्म, हर बेटी का धर्म है अपना। धर्म जे इंसान का धर्म है, इंसानियत है बस खाली, जे धर्म है। अगर आप थोड़ा बहुत अगर पैसे दे देंगे गरीब को तो आपका कुछ देखो इसमें कुछ घटेगा नहीं, आपकी इज्जत होगी। गरीब रोएंगे तो आपको दुआएं दिल से देंगे, कहेंगे हमें हीरो लोगों ने कम से कम 2 पैसे तो दिए, हमारी इज्जत तो करी। जे वायदा जे होता है बस था। आज के टाइम में देखिए कोई किसी को नहीं पूछता है। कई अपाहिज होते हैं बैठे रहते हैं, कई मजबूर होते हैं रोटी के लिए नहीं मिल पाते हैं। थोड़े बहुत आप हीरो लोग हैं जो गरीबों के लिए कर देते हो, आप बढ़िया करते हो, आप अच्छे लोग हीरो लोग हो। अगर मुझे आप उस फिल्म स्टूडियो में अगर छोटी मोटी नौकरी में अगर मुझे चांस मिल जाए आपके, तो मैं आपका बहुत साथ दे दूंगा। पर मैं एक बात याद रखूँगा मैं, मेरी औकात अपनी औकात में ही है। आपका दर्जा ऊँचा है, मुझ फ़कीर का गरीब की औकात नीचे है आपसे भाई। मैं कोई पैसे वाला नहीं हूँ। आप अच्छे रहो, आप फिल्म स्टूडियो अब आपका अच्छा रहे। मैं ये दुआ करूँगा हर तरह से स्टूडियो आपका चलता रहे, फिल्म बनती रहे, हर तरह से आपकी कामयाबी होती रहे। हर बाल बच्चे हैं, धी बेटी है, जितनी बेटी हैं खूबसूरत हैं, लड़कियां जितनी भी हैं अपने सब कमा रही हैं, अच्छी बात है भाई। दूर रहना चाहिए हमेशा, अपने जिस्म को हमेशा अपने ढक के रहना चाहिए, जिस्म को अपने दिखाना नहीं चाहिए। जिससे अपनी निगाहें से फिल्म में तो ऐसे छोटे मोटे कपड़े चलते हैं, पर एक जरिया है, पेट का जरिया है, पेट के लिए तो छोटे मोटे कपड़े पब्लिक को, लड़कियों को पहनने पड़ते हैं भाई। एक पेट है, अब क्या कर सकती है, एक मजबूरी ऐसी होती है जो पता नहीं क्या से क्या इंसान कर देता है अपने लिए। सुनिए, मैं गरीब हूँ, जहांगीरपुरी मेरा घर है, ए ब्लॉक पुराना थाना जहांगीरपुरी का एरिया है। 7 नंबर झुग्गी है मेरी। मलबे का काम करता हूँ, मुल्ला जी का लड़का हूँ मैं, ठेली में चलाता हूँ अपने। मैं यही कहता हूँ हीरो लोग, आप लड़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपस में लड़ते हो, दुश्मनी दुश्मनी हीरो लोग हैं, जैसे हीरोइन हो गई आपस में लड़ लेते हैं, जैसे हीरो ने हीरो आपस में हो जाता है, तू में कर लेते हो, तो ऐसे लड़ना नहीं चाहिए आपको, गलत बात है ऐसे। आपको एक मोहब्बत बना के रहना चाहिए। आप एक जगह ही रोटी कमाने वाले हो, दूर दूर आप शूटिंगों पे जाते हो तो कितना खतरा होता है आपके लिए, सोचो। हर मुसीबत से आपको रोटी के लिए मंजिल पार करनी पड़ती है, सोचिए।